उठकर पीछे मुड़कर देखिए, आप उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं। ये हो गई है कि जो पीपल्स पार्टी का यौम तासीस था, वो एक प्रोग्राम किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उस प्रोग्राम की आप हालत देखें, वो मनाजिर देख के जो है मैं परेशान हो गया हूँ कि ये क्या हो गया इस पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी एक दौर में बड़ी पार्टी होती थी। जिस ग्राउंड में बिलावल जलसा कर रहे थे, उस ग्राउंड में लोगों ने अपनी अपनी महफिल अलग-अलग लगाई हुई थी। वो सामने स्टेज पे बिलावल बोल रहा है, परवाही किसी को नहीं। 4 बंदे इधर बैठे हैं, 2 उधर बैठे हुए हैं, एक ने उधर सिगरेट लगाया हुआ है, एक उधर घूम रहा है, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और ये वो सरकारी मुलाजमीन है 2 ढाईदार जिनको कहीं से पकड़ के लाए थे, उनकी टके की दिलचस्पी नहीं थी बिलावल भुट्टो जरदारी को सुनने में। उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी बिलावल की। और बिलावल ने वहां तकरीर क्या की कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 2 मरतबा गिराई गई, उसके खिलाफ साजिश किसने की, भुट्टो के ऊपर फतवे लगाए गए, वो फतवे किसने लगाए, मैं बता देता हूं भाई। एस्टेब्लिशमेंट के 2 मोहरे थे जो ये काम कर रहे थे। फतवे मौलाना फजलुर रहमान लगा रहे थे, जो आजकल आपके बड़े बने हुए हैं, आपके मोहसिन बने हुए हैं बिलावल साहब। और साजिशें एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पे नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, जो आजकल आपके बकौल बहुत इनकलाबी हैं और जिनकी हुकूमत के अंदर आप वजीर खारजा बने हुए हैं। तो आपकी वालिदा के खिलाफ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ जो साजिशें करने वाले थे और जो फतवे देने वाले थे, आप जरा उठकर पीछे मुड़कर देखिए, आप उन्हीं की गोद में बैठे। और इसी वजह से आपका पूरा जलसा खाली है। कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं है, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अवाम नाराज हो चुकी है। कराची में आप जलसा नहीं कर पा रहे, सिंध में आप जलसा नहीं कर पा रहे, किसी जगह पे स्क्रीनें आपने लगाई, 15-15, 20-20 बंदे बैठ के वो देख रहे थे। हद हो गई है। इतनी बेइज्जती है तो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हुआ जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने अपना इन 8 महीनों के अंदर बेड़ा गर्क कर लिया है। नाज़रीन, चीजें तो और भी बहुत है, लेकिन अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।